बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में सक्सेसफुली ये काम कंप्लीट कर लिया था। हमने अपनी कैटेगरीज़ और अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर लिया था, जबकि हमारी प्रोडक्ट जो है वो कैटेगरी वाइज फ़िल्टर भी हो रही थी। नेक्स्ट हम अब इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे कि हम जैसे ही किसी प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर लेके आएँ तो इस ऐड टू कार्ट के बटन पर प्रेस करने पे आपकी ये वाली प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में ऐड हो जानी चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट काम ऐड टू कार्ट पे है। तो हमारी लास्ट वीडियो में हम लोगों ने वीडियो नंबर 5 में देख लिया था कि कैटेगरी एंड प्रोडक्ट्स को इमेज के साथ कैसे कस्टमर को शॉपिंग के लिए डिस्प्ले किया जा सकता है। तो अब हम जो है वो मैनेज करेंगे शॉपिंग कार्ट को। मैनेज करने का मतलब है कि हम शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, क्वांटिटी को प्लस एंड माइनस करेंगे। पेमेंट वाला काम हम इसको स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पे लेके जा रहे हैं। जैसे ही हमारा ऑर्डर बुक होगा शॉपिंग कार्ट का, तो हम जो है उसको विद पेमेंट जो है वो मैनेज कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि हम अपनी वीडियो नंबर 6 में हम लोग सीख रहे हैं कि हम शॉपिंग कार्ट को कैसे मैनेज करेंगे। शॉपिंग कार्ट को मैनेज करने का मतलब शॉपिंग कार्ट में चीज़ें ऐड करना, रिमूव करना और उसकी क्वांटिटी को प्लस माइनस करना सब इंक्लूडेड है। तो हमारे प्रोजेक्ट में अगर देखा जाए तो ऐड टू कार्ट का बटन अवेलेबल है। इस बटन पे हमने काम करना है। इस बटन पे क्लिक करके हम एक एक्शन कॉल करेंगे। वो एक्शन जो है हमारी इस सिलेक्टेड प्रोडक्ट को एक चीज़ में एक लिस्ट में ऐड कर देगा। लेकिन उससे पहले इसमें मैंने कुछ चीज़ें नोट की हैं। जैसा कि ये देखें, आपका ये डिस्क्रिप्शन और आपकी प्राइस सेंटर में नहीं है, इसको सेंटर में लेके आया जा सकता है। तो आप प्रोडक्ट के इस पेज पे जाया जा सकता है, शॉप वाले पेज पे। व्यू में शॉप वाले पेज पे जाएं और जहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लगाई थी प्रोडक्ट की, आप वहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले टैग को, ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन वाले टैग को क्लास अप्लाई की जा सकती है या स्टाइल दिया जा सकता है, जिसमें इसको अलाइन किया जा सकता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और इसी तरह से सेल प्राइस को भी स्टाइल किया जा सकता है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। इसी तरह से एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि हमारी डिस्क्रिप्शन सेम नहीं आ रही है। मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ कि अब ये सारी सारी डिस्क्रिप्शन जो है और सारी प्राइसेस जो है ये सेंटर अलाइन हो जाएंगी। पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो पेज रिफ्रेश होने के बाद ये देखिएगा आपकी सारी डिस्क्रिप्शन और प्रोडक्ट की प्राइस सेंटर लाइन हो गई है। इसके अलावा हमारी कुछ अगर डिस्क्रिप्शन जो है वो किसी की डिस्क्रिप्शन 2 लाइन्स में आती है और किसी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन 1 लाइन में आती है, तो आपके पास उसका सलूशन ये है कि आप उस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन को उसके डिस्क्रिप्शन का जो है वो साइज़ बढ़ा दें। फॉर एग्जांपल जहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन शो हो रही थी, वहाँ पे हम उसको जो है वो उसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। आप हाइट को जो है वो 40 पिक्सल कर दें। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन की हाइट को मैंने 40 पिक्सल कर दिया है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन कम है या ज़्यादा है वो साइज़ डिफरेंट यूज़ नहीं करेगा, उसका साइज़ एक जितना यूज़ होगा। तो ये देखें हमारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन 2 लाइन्स में आती है, उसने 2 लाइन्स की जगह ले लिया है, और जहाँ पे 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन कवर होती है वहाँ पे भी 2 लाइन्स कंज्यूम हो गई हैं, क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन को जो है वो 40 पिक्सल जगह दे दी है। तो अब आपकी डिस्क्रिप्शन चाहे 1 लाइन की हो, चाहे आपकी डिस्क्रिप्शन 2 लाइन की हो, ये एक जो है वो स्पेसिफिक जगह यूज़ करेगी। नहीं तो अदरवाइज़ हमारी कुछ इमेजेस बड़ी हो रही थी, कुछ छोटी हो रही थी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन कुछ में कम थी और कुछ में डिस्क्रिप्शन जो थी वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट इस पेज में एक और प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ये देखिए यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। मे भी आपके प्राइड में भी ऐसा आ रहा हो, यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा हुआ आ रहा है। आपके शॉप वाले पेज पे यहाँ पे मॉडल का नाम लिखा हुआ आ रहा है, द वे शॉप मॉडल द मॉडल का नाम आ रहा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? आपको गेन शॉप वाले पेज पे जाना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों ने ऊपर याद है कि आपने मॉडल लिखा था, हमें इस मॉडल को दोनों सिचुएशन में इस्तेमाल करना होगा। कैपिटल एम की बजाय स्मॉल एम वाला मॉडल यूज़ करना होगा।
चाहे हम आई नंबरेबल कर रहे हैं चाहे हम नहीं कर रहे हैं। अब मैं इसको फिर रिफ्रेश कर रहा हूँ पेज को, तो आप देखेंगे यहाँ से ये वाला पोर्शन जो है ये रिमूव हो जाएगा। हाँ जी, यहाँ से वो पोर्शन भी रिमूव हो गया है। हमारी जो है वो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन और ये भी सेंट्रल लाइन हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है अब इस बटन के ऊपर ऐड टू कार्ट पे काम करते हैं। तो हम शॉप वाले पेज पे एक दफ़ा से फिर जा रहे हैं और शॉप वाले पेज पे देखेंगे कि ऐड टू कार्ट का बटन कहाँ पे है। ऐड टू कार्ट का बटन सर्च करेंगे और ऐड टू कार्ट के बटन पे हम जो है वो काम करेंगे। तो ये ऐड टू कार्ट का बटन है हमारा, इस पे हमने काम करना है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हमने ऐड टू कार्ट के बटन पे एक नया एक्शन बनाना है। यूआरएल डॉट एक्शन, हमारा एक नया एक्शन चल जाए। एक्शन हम दोबारा कहाँ बनाएंगे और किस नाम से बनाएंगे? तो हम सारा काम होम के कंट्रोलर में कर रहे थे, तो हम होम के कंट्रोलर में ही एक्शन बनाएंगे और एक्शन का नाम रख देंगे हम ऐड टू कार्ट। तो ये हमारा काम स्टार्ट हो गया। जैसे ही ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस होगा तो होम कंट्रोलर के अंदर एक नया एक्शन चलेगा ऐड टू कार्ट के नाम से, और उस सेक्शन में हम इस प्रोडक्ट को जिसको उसने पसंद किया होगा, जिस प्रोडक्ट को उसने ऐड टू कार्ट किया होगा, उस प्रोडक्ट को लिस्ट में ऐड कर देंगे। तो हमें यहाँ पे न्यू एक आईडी भी भेजना है और हमें आईडी में भेजना है प्रोडक्ट का आईडी। तो जिस तरह हम पहले कर रहे थे आस पास कर रहे थे पी डॉट, जिस तरह नीचे हमने प्राइस डिस्क्रिप्शन पी डॉट प्राइस डिस्क्रिप्शन पी डॉट प्राइस सेल प्राइस, तो इसी तरह पी डॉट प्रोडक्ट का आईडी भेजना होगा कि उसने जो सी चीज़ पसंद किया उस प्रोडक्ट का आईडी पे जाएगा। तो ऐड टू कार्ट वाले एक्शन को जो कि होम कंट्रोलर के अंदर होगा उसको प्रोडक्ट का आईडी भी भेज रहे हैं। किस बटन पे क्लिक होते हुए? ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक होते हुए। अब हमें होम कंट्रोलर पे जाना है और होम कंट्रोलर पे एक नया एक्शन बनाना है ऐड टू कार्ट के नाम से। होम कंट्रोलर पे आए, इसमें हम बहुत सेक्शन बना चुके हुए हैं। इंडेक्स कस्टमर, इंडेक्स एडमिन, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस, लॉगिन के एक्शन, फीडबैक का एक्शन, कार्ड का एक्शन और लास्ट टाइम शॉप का एक्शन। हमने सारी कैटेगरी सेलेक्ट की थी और कुछ केस में सारी प्राइड और कुछ केस में सिलेक्टेड प्राइड सेलेक्ट करके पेज को भेजी थी, व्यू को भेजी थी। तो आज हम यहाँ पे एक और एक्शन बनाएंगे, पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड टू कार्ट, ए बड़ा टी बड़ा और कार्ड का सी बड़ा, जैसा कि हमने वहाँ पे मेंशन किया था। तो पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड टू कार्ट कह रहा है कि ये एक्शन कुछ रिटर्न नहीं करा, तो ये रिटर्न करेगा व्यू। ये आपको वापस ले जाएगा किसी व्यू पे। बल्कि जब चीज़ ऐड टू कार्ट होगी तो हम शायद एक हम जो है वो इसको वापस इसी ऐड टू कार्ट वाले व्यू पे नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम इसको रीडायरेक्ट करेंगे एक एक्शन की तरफ, हम कार्ट वाला पेज ओपन कर देंगे। ये भी अब हमने डिसाइड कर लिया है कि जैसे ही ऐड टू कार्ट पे क्लिक होगा तो एट द एंड चीज़ कार्ट में ऐड होने के बाद क्या ओपन हो जाएगा? कार्ट वाला पेज ओपन हो जाना चाहिए। ये हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा कि आपको पता है कि वो जो एक्शन चल रहा है, जो होम कंट्रोलर के अंदर ऐड टू कार्ट का एक्शन चल रहा है, वो एक आईडी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम एक इंटीजर आईडी रिसीव करेंगे, इंट आईडी रिसीव करेंगे और वो आईडी आपको पता है प्रोडक्ट की आईडी होगी। और यहाँ पे हमें एक लिस्ट बनानी होगी। हम एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और लिस्ट क्रिएट करते हैं प्रोडक्ट टाइप की। प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनाते हैं, इसका नाम हम लिस्ट रख लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू प्रोडक्ट की लिस्ट। तो मैंने प्रोडक्ट की एक नई लिस्ट बना दी। ये लिस्ट इस वक्त खाली है। इस लिस्ट में हम क्या भर सकते हैं? इस लिस्ट में हम प्रोडक्ट्स भर सकते हैं। कौन सी प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे? जो जिस प्रोडक्ट पे, जिस प्रोडक्ट आईडी पे उसने ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस किया होगा, तो वो जो जो सी प्रोडक्ट लेना चाहता है उस प्रोडक्ट की डिटेल हम इस प्रोडक्ट वाली लिस्ट पे भर लेंगे। तो हमने लिस्ट जो है वो प्रोडक्ट टाइप की बना लिया। लिस्ट का नाम LIST रखा है। इस लिस्ट का नाम हम जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, इसका नाम लिस्ट ही रहने दे रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम उसे कहेंगे कि लिस्ट के अंदर, इस लिस्ट के अंदर हमने ऐड करनी है एक प्रोडक्ट। खत्म। कौन सी प्रोडक्ट ऐड करनी है? हम कहेंगे डेटाबेस में जाके प्रोडक्ट के टेबल से वो वाली प्रोडक्ट ऐड कर दो जहाँ पे प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी इक्वल इक्वल हो
ये जो ऊपर आईडी आया है, डन। लिस्ट में एक रिकॉर्ड ऐड कर दो, कौन सा रिकॉर्ड ऐड कर दो, डेटाबेस में से प्रोडक्ट के टेबल में जाके वो वाली प्रोडक्ट ऐड कर दो जो उसी प्रोडक्ट उसने अभी अभी ऐड टू कार्ट करना चाहिए। इस प्रोडक्ट को, अच्छा यहाँ पे वो एरर शो कर रहा है कि आप जो है वो प्रोडक्ट की पूरा टेबल जो है वो लिस्ट में ऐड नहीं कर सकते, तो हमें यहाँ पे साथ शो करना पड़ेगा डॉट फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट, यानी जो भी तुम्हें रिकॉर्ड मिलता है वो तुम रिकॉर्ड को सिलेक्ट करो और उसको तुम एंड पे, हमें डॉट टू लिस्ट नहीं करना, हमें उस एक रिकॉर्ड को पिक करना है। तो डॉट फर्स्ट आर डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे तो लिस्ट में ये एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। तो हमने एक प्रोडक्ट की लिस्ट बनाई, न्यू लिस्ट बनाई, खाली लिस्ट बनाई और उस लिस्ट के अंदर एक रिकॉर्ड ऐड कर दिया। कौन सा रिकॉर्ड ऐड कर दो, डेटाबेस में से वो वाली प्रोडक्ट ऐड कर दो जिसकी प्रोडक्ट आईडी हमारी ऐड टू कार्ट वाली आईडी से मैच हो जाए, यानी जो प्रोडक्ट उसने पसंद किया वो ऐड हो जाए और वो वाला रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाए। तो अब आपकी लिस्ट में जो है वो एक रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। अच्छा, अब हमने इस लिस्ट को संभालना है या इस लिस्ट को हमने उस पेज को भेजना है। तो इस वक्त तो हम कोई और पेज चला रहे हैं, इस पेज को कार्ट वाला पेज चलाएंगे। जैसे ही प्राइड लिस्ट में ऐड होगी तो अब दोबारा ऐड टू कार्ट वाला पेज नहीं ओपन होगा, प्राइड वाला पेज ओपन नहीं होगा, बल्कि शॉपिंग कार्ट वाला पेज साथ ही खुल जाना चाहिए हमारे सामने। तो शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे डाटा भेजने के लिए एक और ऑप्शन हो सकती है कि हम सेशन यूज़ करें। हम सेशन में जो है वो सेशन का नाम रख देंगे माई कार्ट और अपनी पूरी लिस्ट जो है वो हम इसमें संभाल देंगे। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस किया तो प्राइवेट आईडी रिसीव हुआ, हमने एक प्राइवेट की एम्प्टी लिस्ट बनाई और इस लिस्ट में वो वाली प्राइवेट ऐड कर दी जो कि उस जिस पर उसने ऐड टू कार्ट के लिए प्रेस किया था। और इस लिस्ट को हमने सेशन में संभाल दिया। सेशन में क्यों संभाल रहे हैं हम लिस्ट को, क्योंकि सेशन में, सेशन एक ग्रैंड ग्लोबल वेरिएबल कह सकते हैं हम इसको, दैट कैन बी एक्सेस्ड एनीवेयर इन एप्लीकेशन। हम इसको एप्लीकेशन में कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने इसको कार्ट वाले पेज पे एक्सेस करना है, हमने इसको पेमेंट वाले पेज पे एक्सेस करना है कि शॉपिंग में क्या क्या चीज़ें डाली हुई थी, हमने इसको बिल वाले पेज पे एक्सेस करना है, हमने इसको ऑर्डर बुकिंग वाले पेज पे एक्सेस करना है। तो मुझे इस वक्त आपकी जो पसंद की हुई चीज़ें हैं वो किसी एक ऐसी जगह पे ऐड करनी थी, किसी एक ऐसी जगह पे, किसी एक ऐसे लोकल वेरिएबल पे, किसी एक ऐसे ग्लोबल वेरिएबल पे, बल्कि किसी एक ऐसे ग्रैंड ग्लोबल वेरिएबल में इंफॉर्मेशन संभालनी थी जिसको मैं एक मेथड या एक क्लास की बजाय मल्टीपल क्लासेस में, मल्टीपल पेजेस में एक्सेस कर सकूं। तो इसलिए मैंने सेशन को यूज़ किया है, सेशन स्टेट को। तो इसको ग्रैंड ग्लोबल वेरिएबल तो नहीं कहा जाता, इसको हम वेरिएबल की बजाय स्टेट कहते हैं। ये ग्रैंड ग्लोबल स्टेट है एक। स्टेट इसलिए क्योंकि इसमें जो है वो इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, स्ट्रिंग के अलावा किसी और किस्म का डाटा भी स्टोर हो सकता है। इसमें प्रोडक्ट का टेबल स्टोर किया जा सकता है, सेशन में एक लिस्ट बना के स्टोर किया जा सकता है, एक्शन रिजल्ट स्टोर किया जा सकता है। तो सेशन में लाजमी नहीं इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, प्रीमिटिव डाटा टाइप का डाटा स्टोर किया जाए। सेशन एक ऐसी स्टेट है जिसमें आप किसी किस्म की इंफॉर्मेशन भी आप रख सकते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आप कहीं पे भी जाके, कहीं पे भी जाके एक्सेस कर सकते हैं। हम लॉगिन के पेजेस पे भी थोड़ा काम करेंगे मजीद और वहाँ पे भी सेशन को यूज़ करेंगे। कौन लॉगिन हुआ है, शॉपिंग करते हुए भी हमें पता होगा और ऑर्डर कैंसिल करते हुए भी हमें पता होगा कि कौन सा यूज़र लॉगिन हुआ है, क्योंकि उसी वही ऑर्डर कैंसिल कर रहा होगा। इसका हम जाके आगे मजीद रोल देखेंगे सेशन का। तो फिलहाल ये 4 लाइंस हैं जो कि हमारा काम कर देंगी। अब हम देखते हैं हमारी लिस्ट में ऐड की हुई प्रोडक्ट कहाँ पे आ गई होगी। लिस्ट में ऐड की हुई प्रोडक्ट सेशन में है और अब इस सेशन को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। याद रखिएगा, हम अपनी लिस्ट को पेज को नहीं भेज रहे हैं बल्कि हमने सेशन में संभाल दिया है। अब हम इसको पेज पे जाके एक्सेस करेंगे, कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो किस पेज पे जाके एक्सेस करेंगे, क्योंकि आप कौन सा पेज खुलना है, आपकी पसंद की हुई प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड हो चुकी हुई है और वो लिस्ट सेशन में है। अब आप शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जाएं और वहाँ पे इस लिस्ट को निकालें और अपनी चीज़ कार्ट में लगा दें। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी अगर हम इस प्रोडक्ट को चलाएं तो अभी इसका क्या सिनेरियो होगा। मैं इस प्रोडक्ट को चला रहा हूँ।
हाँ जी, ये देखिएगा, शॉपिंग वाले पेज पे गए और शॉपिंग वाले पेज पे या फिर कैटेगरीज आ गई और प्रोडक्ट्स आ गई। जैसे ही मैं ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करूंगा, आपको पता है कि हमने एक एक्शन कॉल किया है, वो एक्शन आपकी इस प्रोडक्ट को एक लिस्ट में ऐड कर देगा और सेशन में संभाल देगा। लेकिन इस बटन को प्रेस करने के बाद दोबारा यही पेज ओपन नहीं होगा, बल्कि शॉपिंग कार्ट वाला पेज ओपन हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए उसने कार्ड वाला पेज ओपन कर दिया। ये वो पेज ओपन हो गया जो यहाँ पे क्लिक करने से भी ओपन हो सकता था, कार्ड पे क्लिक करने से भी ओपन हो सकता था। लेकिन जैसे उसने किसी चीज़ को शॉपिंग कार्ट में डाला है, हमने उसके सामने कार्ड वाला पेज खोल दिया है। और कार्ड वाले पेज पे क्या क्या नज़र आ रहा है, उस पर उसने एक टेबल बनाया हुआ है, प्राइड की इमेज का, प्राइड की नेम का, प्राइड की प्राइस का, प्राइड की क्वांटिटी का, टोटल का और रिमूव का एक बटन लगाया हुआ है उसने। अभी हमारी लिस्ट में एक प्रोडक्ट है और उसको सेशन में डाल दी है, तो सेशन से हमें यहाँ पे निकाल के इस टेबल में शो करवानी है। तो हमारा नेक्स्ट काम किस पेज पे शुरू होता है, हमारा नेक्स्ट काम शुरू होता है कि हमने अपने कार्ड वाले पेज पे जाना है और सेशन से लिस्ट निकाल के यहाँ पे डिस्प्ले करनी है इस टेबल पे। तो इस काम को परफॉर्म करते हैं। हम अपने कार्ट वाले पेज पे जा रहे हैं। होम के अंदर हमने एक और व्यू बनाया हुआ था कार्ट के नाम से, कार्ट वाले व्यू पे जा रहे हैं और यहाँ पे हम ऊपर लिख रहे हैं, हमने कोई मॉडल नहीं भेजा इस पेज को, हम यहाँ पे मॉडल नहीं लिखेंगे, बल्कि हमने इस पेज पे यूज़ करना है, हमने इस पेज पे यूज़ करना है दिवेश आप प्रोजेक्ट का एक मॉडल, मॉडल एक्सेस करना है और वो मॉडल सेशन में रख के भेजा है हम लोगों ने। तो यहाँ पे अब हम सेशन यूज़ कर सकेंगे। तो हमने एक्चुअली में मॉडल रिसीव नहीं करना, हमने तो मॉडल में से हमने एक सेशन यूज़ करना है और एक मॉडल मंगवाना है, मॉडल की लिस्ट मंगवानी है। अच्छा, इस काम को कैसे करेंगे, ये उसने नीचे शॉपिंग कार्ट बनाई हुई है। शॉपिंग कार्ट में उसने हेडिंग दी हुई है, इमेजेस, प्रोडक्ट नेम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल एंड रिमूव। 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स हैं और इन 6 कॉलम में उसने कौन कौन सी प्रोडक्ट दिखाई हुई हैं, एक प्रोडक्ट की रो, दूसरी प्रोडक्ट की रो, तीसरी प्रोडक्ट की रो। तो हमने दो रोज़ को रिमूव कर देना है क्योंकि हमने एक रो बनानी है और वो रो भी कितनी रो बनानी है, हम यहाँ पे एक लूप घुमाएंगे, हम यहाँ पे लूप लगाएंगे कि प्रोडक्ट के अंदर 3 रोज नहीं, अभी फिलहाल एक रोज दिखाओ और उस रो में भी क्या शो करवाओ। एक फॉर ईच लूप चलाएंगे यहाँ पे हम, और ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी, लिस्ट के अंदर जितनी आइटम्स हैं, जितनी आइटम्स आई हैं आपकी लिस्ट के अंदर, इन लिस्ट, लिस्ट किस टाइप की थी, लिस्ट थी आपकी प्रोडक्ट के टाइप की। देखिए ऊपर मैंने मॉडल लिखा है तो इसलिए प्रायर टाइप लिस्ट आ गई, अदरवाइज यहाँ पे प्रायर का अगर हमने ऊपर ये मॉडल को यूज़ करने वाली लाइन ना लिखी होती सबसे ऊपर, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना आ रहा होता। अगर हमने ये लाइन ना लिखी होती तो ये लिस्ट और प्रोडक्ट टाइप की लिस्ट उसको ना एक्सेस होती, क्योंकि मैंने उससे कहा है कि हमने एक लिस्ट यहाँ पे गेट करनी है और वो लिस्ट प्रोडक्ट टाइप की लिस्ट है। प्रोडक्ट आपको पता है कि आपके मॉडल का नाम भी है, डेटाबेस में मॉडल का नाम है। तो सेशन से इन्फॉर्मेशन निकालने का तरीका ये होता है कि आपने सेशन से किस टाइप का डाटा निकालना है, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, साथ आगे सेशन का नाम लिख देते हैं। तो सेशन का नाम था माई कार्ड, तो ये काम हो गया कंप्लीट। तो माई कार्ड सेशन से हमने डाटा निकालना है। इस ब्रैकेट को हम यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो ये देखें, मैंने उसे कह दिया कि आपके जो सेशन है जिसका नाम है माई कार्ड, एक सेशन है माई कार्ड के नाम से, उसके अंदर से तुम इस टाइप का डाटा निकालो। यहाँ पे हम लिख सकते थे कि इसके अंदर हमने इंटीजर डाटा संभाला है, या हमने इसके अंदर जो है वो डबल टाइप का डाटा संभाला है। लेकिन इस बार हमने इसके अंदर जो है वो ना डबल टाइप का डाटा संभाला, ना इन टाइप का डाटा संभाला है, बल्कि एक लिस्ट संभाली है प्रोडक्ट टाइप की। तो इसलिए हम इस बार ये लिख देंगे कि हमें सेशन से कार्ड, सेशन कार्ड के नाम से सेशन है उसमें से हमें लिस्ट निकाल दो। उस लिस्ट में जितनी आइटम्स हैं उतनी दफ़ा ये लूप चलनी चाहिए, उस लिस्ट में जितनी आइटम्स हैं उतनी दफ़ा ये लूप। तो हमने सेशन के अंदर जो माई कार्ट जो हमने सेशन में रखी थी, उसके अंदर से हमने अपने प्राइड की लिस्ट को वापस निकाल लिया है। हो सकता है अभी इसके अंदर हमने एक ही आइटम ऐड टू कार्ट की हो, अगर 3 4 आइटम होंगी तो ये लूप 3 4 दफ़ा चलेगी और आपकी शॉपिंग कार्ट के अंदर उतनी रोज़ जनरेट हो जाएंगी। 3 चीज़ें पसंद की हुई हैं तो शॉपिंग कार्ट के अंदर 3 रोज़ बनेंगी। अच्छा, इस रोज़ के अंदर देखते हैं, इस रो के अंदर उसने क्या शो करवाया है। इस रो के अंदर उसने एक इमेज लगाई हुई है प्रोडक्ट की, तो हम प्राइड की इमेज का पाथ चेंज कर देते हैं। उसे कहते हैं प्राइड की इमेज जो है वो तुम जिस तरह हम पहले लगाते थे वैसे लगाएंगे कि हम तुम्हें यूआरएल डॉट कंटेंट बताते हैं। इमेज हमारी है आइटम डॉट, इमेज का नाम है प्रोडक्ट पिक्चर।
तो प्राइड पिक्चर तुम हमें यहाँ लगा दो। और देखते हैं, एक तो कॉलम हो गया पिक्चर वाला इसकी शॉपिंग कार्ट के अंदर, दूसरा कॉलम है प्रोडक्ट का नेम। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नेम डिस्प्ले कर लेते हैं, एट द रेट या आइटम, सॉरी एट द रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। इसका अगला कॉलम कौन सा है, इसका अगला कॉलम है प्राइस का। तो यहाँ पे हम प्राइस शो कर लेते हैं, बेशक आप रुपीज़ लिखते हैं, साथ के रुपीज़ में शो करवानी है। एट द रेट आइटम डॉट प्रोडक्ट सेल प्राइस शो करवानी है, शॉपिंग कार्ट के वक्त सेल प्राइस शो करवाएंगे। ये क्या आ रही है, ये क्वांटिटी शो कर रहा है, नहीं सॉरी ये क्वांटिटी शो नहीं कर रहा, इसके ऊपर एक और कॉलम भी है यहाँ पे, ये क्वांटिटी शो कर रहा है जी, ये कॉलम है क्वांटिटी शो करने वाला। तो क्वांटिटी अभी हमने मैनेज नहीं की, तो हम बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी में ये उसने इनपुट लगाया हुआ है, हम इसको ख़त्म कर देते हैं, हमें इनपुट नहीं चाहिए, हमने भी क्वांटिटी ऐसे लिखनी है। तो फिलहाल मैं क्वांटिटी 1 लिख रहा हूँ। इसको अभी हम मैनेज करते हैं कि क्वांटिटी कैसे मैनेज करनी है, क्वांटिटी पे भी हमने बहुत सा काम करना है। अच्छा, टोटल प्राइस कितनी बन रही है, तो टोटल प्राइस फ़िलहाल जो है वो जितनी अमाउंट है उतनी ही प्राइस, जितनी प्राइस है वही टोटल प्राइस है। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसको भी अब हम मैनेज करेंगे, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की सेल प्राइस शो करवा रहा हूँ। क्वांटिटी कितनी उसने ली अभी उसने नहीं बताया, और अगर वो 2 पीस ले लेगा 1000 वाली चीज़ के 2 पीस लिए तो उसका बिल 2000 बनना चाहिए, टोटल अमाउंट 2000 बननी चाहिए, यहाँ पे 2000 आना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ। आगे रिमूव का बटन है, रिमूव के बटन के अंदर उसने क्रॉस लगाया हुआ है, मल्टीप्लाई का साइन लगाया जो कि क्रॉस की फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है, जिस पे क्लिक करके हम मज़ीद काम कर सकते हैं। इसको चेक करते हैं कि क्या ये प्राइड हमारी शॉपिंग कार्ट में ऐड हो रही है। तो मैं दोबारा से आपका जो है वो इंडेक्स कस्टमर वाला पेज जो है वो चलाने लगा हूँ। मैंने पेज चला दिया आपका इंडेक्स कस्टमर, और शॉप वाले पेज पे जाएंगे, शॉप वाले पेज पे क्लिक किया, शॉप वाले पेज पे जाके कोई एक चीज़ को जो है वो ऐड टू शॉप करते हैं। ये ड्रेस पैंट है 1350 वाली, ऐड टू कार्ट का बटन मैं प्रेस करूँगा, जैसे ही ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस करूँगा आपकी ये वाली प्रोडक्ट एक लिस्ट में ऐड होगी और सेशन में संभाली जाएगी। और इसी बटन को क्लिक करते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम कार्ट वाले पेज पे पहुँच जाएंगे। कार्ट वाले पेज पे हमारी सेशन से वो लिस्ट निकाली जाएगी और वो लिस्ट शॉपिंग कार्ट के अंदर लगा दी जाएगी। उस लिस्ट में फ़िलहाल एक प्रोडक्ट होगी, वो एक प्रोडक्ट शॉपिंग कार्ट में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो मैंने ये ड्रेस पैंट जेंट्स ब्लैक प्योर काटन 1350 की पैंट को मैंने ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस किया, तो ये आपको फ़ौरन कार्ट वाले पेज पे ले आया है। और कार्ट वाले पेज पे आपको क्या दिखा रहा है, आपको वो उस ड्रेस पैंट की इमेज दिखा रहा है, क्योंकि वो ड्रेस पैंट सेशन में है। उस ड्रेस पैंट का नाम दिखा रहा है, उस ड्रेस पैंट की प्राइस दिखा रहा है, उस ड्रेस पैंट की क्वांटिटी दिखा रहा है, और उस ड्रेस पैंट की टोटल जो है वो अमाउंट दिखा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमने अब इस पे क्या काम करना है, इस पे हमने काम ये करना है कि क्वांटिटी 1 क्यों दिखा रहा है, क्वांटिटी 2 भी हो सकती है, क्वांटिटी 3 भी हो सकती है। तो हमें इस क्वांटिटी के साथ जो है वो बटन ऐड करने हैं, प्लस करने का और माइनस करने का, ताकि जैसी वो चीज़ पसंद करके ऐड टू कार्ट करेगा तो एक क्वांटिटी तो ऐड हो जाएगी, लेकिन वो क्वांटिटी प्लस माइनस करने के भी यहाँ पे 2 बटन देने हैं। और अगर वो इस चीज़ को रिमूव करना चाहे तो ये क्रॉस का बटन ऑलरेडी अवेलेबल है, ताकि ये चीज़ जो है वो शॉपिंग कार्ट से रिमूव हो जाए। तो नेक्स्ट काम, हम इस क्वांटिटी 1 को जो साथ जो है प्लस माइनस का बटन लगाने जा रहे हैं। तो हम अपने कार्ट वाले पेज पे जाते हैं, कार्ट वाले पेज पे क्वांटिटी 1 के साथ, क्वांटिटी 1 से पहले भी हम जो है वो एक एंकर का टैग लगा रहा हूँ मैं, और एंकर के टैग के अंदर जो है वो मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ बटन की। बीटीएन हमारी टेम्पलेट का कलर क्योंकि रेड है तो हम बीटीएन डेंजर का बटन यूज़ कर सकते हैं। और हम इस बटन के अंदर कुछ लिखने की बजाय हम ग्लिफ आइकन लगा लेते हैं। ग्लिफ आइकन शायद हमारी इस टेम्पलेट को सपोर्ट नहीं कर रहा था, तो हमें जो है वो फा वाला आइकन लगाना होगा, फा वाला आइकन माइनस वाला लगा दिया। और इसी तरह का एक एंकर का टैग मैं दूसरी तरफ भी लगा दूंगा, वन के दूसरी तरफ भी मैं एक और एंकर का टैग लगा रहा हूँ, इस तरफ भी। यहाँ आप इसको इस तरह देखना चाहें तो मैं इसको ब्रेक कर रहा हूँ, और एक एंकर का टैग इधर लगा दिया, और एक एंकर का टैग मैं इस तरफ लगा रहा हूँ। इस पर भी मैं क्लास अप्लाई कर रहा हूँ बटन की, बटन डेंजर की, और साथ में इसमें फा वालों का, फ़ॉन्ट ऑसम वालों का प्लस का साइन लगा रहा हूँ, प्लस
फा माइनस वाला लगा दिया, फा प्लस वाला लगा दिया। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। और ये जो मैंने वन दिखाया है मैं इसको बोल्ड कर लेता हूँ, क्वांटिटी को थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। क्वांटिटी को भी हमने मैनेज करना है, वन नहीं रखनी, हमने इस पर भी काम करना है। तो बोल्ड का क्लोजिंग टैग, यहाँ पे बोल्ड को क्लोज होना चाहिए। तो ये देखें, मैंने आपकी क्वांटिटी को थोड़ा बोल्ड कर दिया है। और क्वांटिटी से पहले भी एक एंकर लगाया जिसमें मैंने माइनस का बटन लगा दिया, और क्वांटिटी के बाद भी मैंने एक एंकर लगाया जिसमें मैंने प्लस का बटन लगा दिया है। और एंकर के को भी मैंने बटन की शेप दे दिया, रेड कलर का बटन बना दिया है। चेक करें आपकी शॉपिंग कार्ट अब कैसी लग रही है, रिफ्रेश कर रहा हूँ। तो ये देखें आपकी शॉपिंग कार्ट में अब दो, एक माइनस का और एक प्लस का बटन आ गया है। क्वांटिटी को हम प्लस माइनस कर सकेंगे। और जो प्राइवेट शॉपिंग कार्ट में ऐड की हुई है वो इस वक्त शो हो रही है। इसके अलावा हम इस टेबल पे मज़ीद काम कर सकते हैं। इस टेबल को हम जो है वो ये टेबल जो शुरू हुआ है, ये इसकी ऊपर हेडिंग्स हैं, प्राइड इमेज, प्राइड नेम, प्राइड प्राइस। ठीक है, हम इस टेबल को भी कुछ क्लासेस असाइन कर सकते हैं। टेबल की क्लास असाइन की हुई है। टेबल डेंजर की क्लास अप्लाई कर दें, टेबल थोड़ा सा और रेड कलर का डिस्प्ले होने लग जाएगा थीम के मुताबिक। और टेबल को साथ हम जो है वो एच ओवर की प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। टेबल पे कर्सर आएगा तो वो टेबल थोड़ा हाईलाइट होगा। और हम इसी तरह इस टेबल को बॉर्डर असाइन कर देते हैं। तो टेबल की भी मैंने कुछ सेटिंग कर दिया, देखते हैं क्या इंपैक्ट आया टेबल पे। टेबल को फिर से रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, अब आपकी शॉपिंग कार्ट कुछ इस तरह से नज़र आ रही है। नेक्स्ट हमारा मेन काम है क्वांटिटी वाला। देखें क्वांटिटी हर बारी एक नहीं होनी, उसने क्वांटिटी को बढ़ाना भी है, कम भी करना है। कोई चीज़ उसने 2 पीस लेने हैं, कोई चीज़ उसने 5 पीस लेने हैं। तो हमें क्वांटिटी पे एक बड़ा काम करना होगा। बड़ा काम ऐसा करना होगा कि हमारे प्राइड वाले टेबल में क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊं आपके डेटाबेस के मॉडल में, तो प्राइड वाले टेबल में क्वांटिटी वाला कॉलम नहीं है। लेकिन हमने क्वांटिटी को मैनेज करना है, हमने क्वांटिटी को डेटाबेस तक लेके जाना है इन फ्यूचर। प्राइड के टेबल में तो नहीं लेके जाना, लेकिन हमें क्वांटिटी चाहिए, हमें क्वांटिटी वाला कॉलम चाहिए। तो ये मैंने आपके सामने प्राइड का मॉडल ओपन किया है, जिसमें प्राइड का आईडी है, प्राइड का नेम है, प्राइड की डिस्क्रिप्शन, परचेज प्राइस, सेल प्राइस, प्राइड की पिक्चर है। और हमने एक इसमें कॉलम बनाया था जो कि डेटाबेस में नहीं था, लेकिन प्राइड की पिक्चर अपलोड करने के लिए बनाया था। तो हमें ऐसा काम एक दफ़ा फिर करना होगा। हमें जो है वो एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जो हम उसको समझा देंगे डेटाबेस में नहीं है। तो इस कॉलम में हम जो है वो प्राइड की पिक्चर, प्राइड की जो है वो क्वांटिटी को मैनेज करेंगे। पब्लिक इंटीजर टाइप का कॉलम होगा जिसका नाम होगा प्रोडक्ट क्वांटिटी, जिस तरह वो नाम उसने नाम बाकी यूज़ किए हैं। और हम इसके साथ भी गेट सेट सेट कर देंगे। हमने प्रायोरिटी की क्वांटिटी को बड़ा यूज़ करना है और क्वांटिटी को मैनेज करना है, तो इसलिए हमें मॉडल में एक नया कॉलम बनाना पड़ा है, जो कि कॉलम डेटाबेस में नहीं बनाएंगे, सिर्फ इसके मॉडल में मैनेज करेंगे। तो याद रखिएगा आपके प्राइड में अब दो ऐसे कॉलम हैं जो कि डेटाबेस में नहीं थे, लेकिन हमने एक कॉलम को प्राइड की पिक्चर अपलोड करवाने के लिए यूज़ किया है, जबकि दूसरे कॉलम को प्राइड की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी ऐड टू कार्ड की गई है, उसको मैनेज करने के लिए किया है। क्योंकि आपने मॉडल में चेंज किया, आपको अपना सोल्यूशन एक दफ़ा बिल्ड कर लेना चाहिए। अच्छा, वैसे हमने वहाँ जाके खुद लिख दिया कि जो भी चीज़ ऐड होगी हम अज्यूम करेंगे कि वो चीज़ एक ऐड हुई है। लेकिन इसको अब हमें थोड़ा सा जो है वो रिकॉर्ड में भी रखना पड़ेगा, अपने कोड में भी लिखना होगा। तो जैसे ही एक लिस्ट बनती है, लिस्ट में प्रायोरिटी ऐड होती है, हमें यहाँ पे एक और लाइन ऐड करनी पड़ेगी कि लिस्ट में जो प्रायोरिटी ऐड हुई है, अच्छा जो पहली आइटम ऐड हुई होगी लिस्ट के अंदर, ये देखें लिस्ट के अंदर पहली प्रायोरिटी ऐड हो रही है, तो ये प्रायोरिटी जो है ये जीरो इंडेक्स पे ऐड हो रही होगी लिस्ट के अंदर। आप लोग जानते हैं कि जो पहली आइटम ऐड हो रही है वो लिस्ट के अंदर जीरो इंडेक्स पे ऐड हो रही होगी। तो हम जीरो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि लिस्ट के अंदर जो जीरो नंबर पे आइटम ऐड हुई है उसकी प्रायोरिटी क्वांटिटी जो है वो तुमने बाय डिफ़ॉल्ट वन समझनी है, ऐसे। अच्छा, लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी की सारी डिटेल है वो हमने वैसे ही भर दी डेटाबेस से लाके, डेटाबेस में वो सारे कॉलम थे। लेकिन हमने उस लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी की क्वांटिटी को भी खुद से भरना है, क्योंकि ये प्रायोरिटी की क्वांटिटी वाला कॉलम डेटाबेस में नहीं है। तो हमें बताना पड़ेगा कि इस लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट हैं उस लिस्ट के अंदर प्रायोरिटी क्वांटिटी को वन समझा जाए, उस प्रायोरिटी क्वांटिटी वन ली जाए बाय डिफॉल्ट। तो जैसे ही कोई चीज़ ऐड टू कार्ट होगी, तो लिस्ट में जैसी वो चीज़ ऐड होगी पूरी प्रायोरिटी की डिटेल ऐड की जाएगी। तो साथ लिस्ट में ये भी बता दिया जाएगा कि उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी वन है। अच्छा, यहाँ पे भी हम जीरो लिखने की बजाय ये भी लिख सकते हैं कि लिस्ट काउंट करो, लिस्ट में कितने रिकॉर्ड्स हैं। डेफिनेटली इस वक्त लिस्ट में एक रिकॉर्ड होगा, तो हमने तो जीरो रिप्रेजेंट करा था तो माइनस वन भी किया जा सकता है
कि लिस्ट में इस वक्त टोटल कितने रिकॉर्ड हो गए होंगे, एक रिकॉर्ड हो गया होगा, उसमें से -1 कर दो तो कितने रिकॉर्ड हो गए, 0। तो 0 डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। ये किस काम आएगा ये भी मैं आपको फ्यूचर में जाके क्लियर करूंगा, लेकिन मैंने उसको ये बता दिया कि लिस्ट में जितनी भी, लिस्ट में जो आखिरी चीज़ ऐड हुई है, जो जिस भी इंडेक्स पे है, उसकी क्वांटिटी को 1 समझना है। तो लिस्ट पे इस वक्त पहली चीज़ ऐड हुई है जो 0 इंडेक्स पे है। इसको रिपीट करके सुनेंगे तो मे भी आप पिक कर सके। अब मैं इसको चला रहा हूँ। चलाने से पहले शॉपिंग कार्ट पे जाते हैं और शॉपिंग कार्ट में देखते हैं कि हमने क्वांटिटी 1 लिखी थी। अब हम क्वांटिटी 1 नहीं लिखेंगे, हम कहेंगे कि अब हमारी जो आइटम तुम्हें पहुँच रही हैं उन आइटम्स के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी वाला कॉलम भी है और हमने क्वांटिटी के अंदर 1 भर लिया हुआ है। तो यहाँ पे हम उसे कहेंगे कि तुमने जो है वो क्वांटिटी 1 शो करवानी है, या जो भी क्वांटिटी आ रही है वो शो करवानी है, और वैसे हमने 1 भेजी है। अच्छा, अब ये जो टोटल अमाउंट वाला कॉलम है इसमें हम जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। हम उसे कह सकते हैं यहाँ पे कि तुमने जो है वो प्रोडक्ट की सेल प्राइस को मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट की क्वांटिटी से। प्रोडक्ट की सेल प्राइस को प्रोडक्ट की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल अमाउंट बन जाएगी। कर दो मल्टीप्लाई। तो ये देखें, प्रोडक्ट की सेल प्राइस यहाँ की डिस्प्ले हो जाएगी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो कि अब डाटाबेस में नहीं थी लेकिन हमने एक कॉलम बना लिया है, क्वांटिटी यहाँ पे आके डिस्प्ले हो जाएगी। और प्रोडक्ट की सेल प्राइस को जब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है वो टोटल जो है वो अमाउंट वाला कॉलम डिस्प्ले हो जाएगा, टोटल अमाउंट बन जाएगी। लेकिन ये दोनों जो हैं ये शायद आपस में मल्टीप्लाई होने की बजाय आपस में कॉन्कैट हो जाएंगे। तो आपको चाहिए इसमें थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, इसको .2 से स्ट्रिंग करके इस चीज़ को आपको इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है ये इन डॉट पार्स हो जाए। इसको इंटीजर में बदलना होगा ताकि ये मल्टीप्लाई हो सके दूसरी चीज़ से, और दूसरी क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी भी इन डॉट पार्स, क्वांटिटी भी जो है वो इंटीजर हो जाए। तो दो इंटीजर को आपस में मल्टीप्लाई कराना होगा और वो डेफिनेटली वही एरर देगा कि इन डॉट पार्स के अंदर जो वैल्यू होनी चाहिए वो स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो उसको मैंने .2 से स्ट्रिंग कर दिया। तो मैंने दोनों कॉलम्स को, प्रोडक्ट की सेल प्राइस को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके उसको कह दिया कि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, इंटीजर में। और इसी तरह मैंने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को भी इंटीजर में कन्वर्ट करना था, लेकिन पहले उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि इन डॉट पार्ट्स का फंक्शन जो है वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू रिसीव करता है। तो कॉलम को पहले मुझे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ा और मैंने कहा कि ठीक है, इस कॉलम की वैल्यू इंटीजर में कन्वर्ट हो जाए और ये मल्टीप्लाई हो जाए दूसरे कॉलम की वैल्यू से जिसको भी मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया है। अच्छा, ये दो कॉलम यहाँ पे जो है प्राइड की सेल प्राइस हम डबल में भी सेट कर सकते हैं क्योंकि प्राइड की सेल प्राइस में डॉट वाली वैल्यू आ सकती है, डेसिमल वैल्यू आ सकती है। डबल में कर लें चाहे डेसिमल में कर लें, न्यूमेरिक में कर लें, ये यहाँ पे मैनेज हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं। मैं इस प्राइड को दोबारा चला रहा हूँ। हम जो है इंडेक्स कस्टमर वाले पेज पे जा रहे हैं और इस प्राइड को चला रहे हैं। हाँ जी, ये देखिए हम शॉपिंग वाले पेज पे गए और किसी एक प्राइड को ऐड टू कार्ट कर लेते हैं। इस बार हम ऐड कर रहे हैं ये बैग, ग्रे कलर के बैग को। कॉलेज बैग है 1100 वाला। ऐड टू कार्ट का बटन दबाया। जैसे ही ऐड टू कार्ट का बटन दबाया तो ऐड टू कार्ट का पेज आपके सामने आ गया है जिसमें कॉलेज बैग की पिक्चर आ रही है, कॉलेज बैग आ रहा है। 1100 रुपये इसकी कीमत है। आपने एक पीस पसंद किया है और वो एक पीस 1100 मल्टीप्लाई बाय 1100 ही बिल बन रहा है आपका। ये हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे? अच्छा, फोकस करें, ये देखें प्राइड की प्राइस डल आ रही है हमारी टेम्पलेट में। प्राइड की क्वांटिटी चलें अब थोड़ी बेहतर हो गई है और साथ प्राइड की टोटल प्राइस भी डल आ रही है, तो आपको उसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेना चाहिए। हम इस पर काम कर लेते हैं जल्दी से। शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे जाएं, कार्ट वाले पेज पे जाएं और प्रोडक्ट की क्वांटिटी तो चलें ठीक आ रही थी, लेकिन प्रोडक्ट की ये जो पैराग्राफ के अंदर जो ये वैल्यू आ रही है ये ठीक नहीं आ रही। तो आप इसका चाहें तो इसको बोल्ड के टैग में कर लें, पैराग्राफ की बजाय बोल्ड के टैग में कर लिया। इसी तरह से यहाँ पे ऊपर जो सेल प्राइस आ रही है वो भी क्लियर नज़र नहीं आती, पैराग्राफ में थी, उसको मैंने बोल्ड के टैग में कर लिया कि शायद थोड़ा सा क्लियर नज़र आने लगे। प्राइस को भी मैंने बोल्ड के टैग में कर दिया और टोटल अमाउंट को भी मैंने बोल्ड के टैग में कर दिया है। चेक करें जी, अब इसकी विजिबिलिटी ठीक हो गई है। नेक्स्ट हम क्या काम करेंगे? ऐड टू कार्ट का बटन काम कर रहा है। ऐड टू कार्ट के बटन के अंदर हमने क्वांटिटी को भी मैनेज कर लिया है। क्वांटिटी का
कॉलम बना लिया, लिस्ट के अंदर डाल दिया और वो यहाँ पे सेशन से पहुँच रहा है हमारे इस पेज पे। नेक्स्ट हमने 3 बटन पे काम करना है, माइनस वाले बटन पे, प्लस वाले बटन पे और रिमूव वाले बटन पे। इन 3 बटन पे हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 3 बटन के मैं 3 एक्शन बनाऊंगा वहीं पे जहाँ पे पहले मैंने अभी ऐड टू कार्ट का एक्शन बनाया है। इस पे भी एक्शन चलाएंगे, इस पे भी एक्शन चलाएंगे, इस पे भी एक्शन चलाएंगे और हम बताएंगे कि कौन सी रो नंबर पे क्लिक हुआ है। तो ये रो नंबर 0 है, रो नंबर 0 की क्वांटिटी 1 से 2 हो जाए, या माइनस का बटन प्रेस हो तो हम कहेंगे रो नंबर 0 की क्वांटिटी 1 से 0 हो जाए, और क्रॉस का मतलब होगा कि सेशन से रो नंबर 0 डिलीट हो जाए। तो हम माइनस प्लस और डिलीट वाले बटन पे, क्रॉस वाले बटन पे काम करने लगे हैं। क्रॉस वाले बटन को भी आप थोड़ा स्टाइलिश बना सकते हैं, आप यहाँ पे वो जो है वो डिलीट वाला बटन लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल डिलीट वाला बटन तो नहीं ऐड कर रहा, लेकिन हम इस क्रॉस के बटन पे, प्लस के बटन पे और माइनस के बटन पे 3 एक्शन चलाने लगे हैं। वो कौन से एक्शन चल रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम इस पे काम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा ये है माइनस का बटन। तो माइनस के बटन पे एंकर के अंदर एक रेफरेंस में हम बताएंगे कौन सा एक्शन चलेगा, यूआरएल डॉट एक्शन चलेगा। माइनस के बटन के अंदर हमने कह दिया कि ये वाला एक्शन चलना चाहिए। वो एक्शन किस नाम से होगा, किस कंट्रोलर के अंदर होगा, और क्या उसको कोई आईडी भेजी जाएगी? जी भेजी जाएगी। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि वो एक्शन होम कंट्रोलर के अंदर होगा, उसका नाम होगा, ये माइनस का बटन है, माइनस फ्रॉम कार्ट का एक्शन चलेगा। माइनस फ्रॉम कार्ट का एक्शन चलेगा और हम इसको आईडी नहीं भेजेंगे, आईडी नहीं भेजेंगे, हम इसको रो नंबर भेजेंगे, रो नंबर भेजेंगे, रो नंबर भेजेंगे। रो नंबर इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे रो नंबर भेजना होगा। वैसे फ़िलहाल हमारी रो नंबर 0 है, लेकिन अभी हम इस पे काम करेंगे। एक ही रो है और वो 0 नंबर रो है। इसी तरह से मैं कह दूंगा प्लस के बटन पे भी एक एक्शन चलना चाहिए। एच रेफरेंस पे हम कह देंगे कि एट द रेट यू आर एल डॉट एक्शन चलेगा, और वो एक्शन कौन सा चलेगा उस एक्शन का नाम रखेंगे, वो कहाँ पे होगा, वो अगेन होम कंट्रोलर के अंदर होगा। उसको भी हम एक आईडी भेजेंगे, सॉरी आईडी नहीं भेजेंगे, बल्कि हम उसको रो नंबर भेजेंगे। और रो नंबर फ़िलहाल तो एक ही रो है जो 0 रो है, लेकिन 0 नहीं, हमें यहाँ पे रो नंबर भेजना होगा। माइनस के बटन पे माइनस फ्रॉम कार्ड का एक्शन चलेगा और प्लस के बटन पे प्लस टू कार्ट वाला बटन चलेगा, प्लस टू कार्ट वाला बटन चलेगा। और इस तरह एक नीचे क्रॉस वाला बटन है, क्रॉस वाला बटन हम इसको फा टाइम्स की बजाय फा क्रैश वाला बटन बना लेते हैं। और हम जब इस पर क्लिक होगा तो क्या चलेगा, इस पर क्लिक होगा, सॉरी इटैलिक पे क्लिक नहीं होगा, ये उसके ऊपर एंकर का टैग उन्होंने लगाया हुआ है। तो जब इस एंकर के टैग पे क्लिक होगा तो कौन सा एक्शन चलेगा, एट द रेट यू आर एल डॉट, एक और एक्शन बनाएंगे हम, और वो एक्शन भी हम जो है वो होम कंट्रोलर के अंदर बनाएंगे। एक्शन का नाम सोचा जा सकता है कि क्या होगा। उस सेक्शन को भी हम जो है वो रो नंबर भेजेंगे, रो नंबर भेजेंगे। सेम मैंने पैरामीटर रख लिया, रो नंबर फ़िलहाल एक ही रो है 0, वो भेज रहे हैं, लेकिन इस रो नंबर को सेट कर लेते हैं। एक्शन कौन सा चलेगा, एक्शन चलेगा रिमूव फ्रॉम कार्ट। तो हमारे 3 नए एक्शन बनने हैं, माइनस फ्रॉम कार्ट, प्लस टू कार्ट, रिमूव फ्रॉम कार्ट। और इन तीनों एक्शन को क्या पहुंचाया जाएगा, इन तीनों एक्शन को रो नंबर पहुंचाया जाएगा। रो नंबर क्या पहुंचेगी, रो नंबर में 0 पहुंचना चाहिए। कल को रो ज़्यादा हो जाएंगी तो हर बारी 0 नंबर रो नहीं पहुंचनी। तो इस पे भी अभी काम करते हैं। तो पहले हम 3 एक्शन बना लेते हैं। एक एक्शन बना लिया था मैंने ऐड टू कार्ट का, तो इस तरह के हम 3 एक्शन और बनाएंगे। आप लोगों को देख के खुशी होगी कि जो मैंने कोड यहाँ लिखा है तकरीबन वही कोड जो है वो मुझे बाकी तीनों एक्शन में भी लिखना होगा। तो मैं इस एक्शन को कॉपी कर रहा हूँ, इसको 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम पेस्ट कर रहा हूँ। ऐड टू कार्ट के बाद हम इसका नाम रखेंगे माइनस फ्रॉम कार्ट। इसको यहाँ पे आईडी नहीं पहुँचेगा, इसको यहाँ पे रो नंबर पहुँचेगा। इसी तरह से एक होगा प्लस टू कार्ट का एक्शन,
कार्ट में चीज़ को प्लस करने के लिए। और इसी तरह से एक एक्शन होगा रिमूव फ्रॉम कार्ट का एक्शन। इसको भी इंटीजर आईडी नहीं पहुंचेगा, रो नंबर पहुंचेगा, आर बड़ा एन भी कैपिटल। और यहाँ पे भी रो नंबर पहुंचना था, आर कैपिटल एंड एन कैपिटल। प्लस टू कार्ड। अब मैंने 3 नए एक्शन बना लिए हैं। एक एक्शन अभी हमने पहले बनाया था ऐड टू कार्ड का। ऐड टू कार्ड का एक्शन एक नई लिस्ट बनाता है, उस नई लिस्ट को में क्वांटिटी 1 डाल के प्राइड को डाल के सेशन में संभाल देता है और हमें कार्ड वाले पेज पे ले जाता है। माइनस फ्रॉम कार्ड का एक्शन क्या करेगा, एक नई लिस्ट नहीं बनाएगा, बल्कि न्यू लिस्ट बनाने की बजाय न्यू लिस्ट नहीं बनाएगा, न्यू को रिमूव कर दें, न्यू लिस्ट नहीं बनाएगा, लिस्ट तो बनाएगा और वो लिस्ट भी प्रोडक्ट के टाइप की होगी। लेकिन वो लिस्ट कहाँ से निकलेगी, वो लिस्ट निकलेगी सेशन से। सेशन का नाम वो यूज़ करना होगा जो हमने यूज़ किया है, माई कार्ट। हो गया काम। हो गया। तो ये देखें। अच्छा, ऐड टू कार्ट के वक्त तो लिस्ट थी ही नहीं, कुछ सेशन में था ही नहीं। तो हमने क्या किया, हमने एक नई लिस्ट बनाई, उसमें प्रोडक्ट जो उसने पसंद की थी वो डाल दी, बल्कि उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी भी 1 डाल दी और फिर उस लिस्ट को सेशन में संभाला। लेकिन माइनस करते हुए तो एक चीज़ शॉपिंग कार्ट में होगी, तो आपको नई लिस्ट नहीं बनानी, आपको अपने सेशन से कार्ट को निकालना है। लिस्ट कहाँ से निकलेगी, न्यू नहीं बनेगी बल्कि सेशन से निकलेगी। और उस लिस्ट में नई प्रोडक्ट ऐड नहीं करनी, हमने तो उस प्रोडक्ट के अंदर क्वांटिटी को कम कर देना, क्वांटिटी माइनस माइनस कर देनी है। इस रो में से क्वांटिटी कम करनी है, रो नंबर हमें वहां से भेजा जाएगा। तो अगर रो नंबर 0 भेजा है, फर्ज कर लें यहाँ पे आपको रो नंबर 0 आया है, तो ठीक है, सेशन से लिस्ट निकले, उस लिस्ट की 0 वाली रो की क्वांटिटी माइनस माइनस हो जाए। अच्छा, इस लिस्ट को दोबारा सेशन में ज़रूर संभालना है ताकि वो कार्ड वाले पेज पे जाए और कार्ड वाले पेज पे नई लिस्ट लग जाए जिसमें क्वांटिटी कम हुई होगी। नीचे आए प्लस टू कार्ड पे। प्लस टू कार्ड पे भी जो है वो हमने न्यू लिस्ट नहीं मंगवानी। अगर आप चाहें तो ये ऊपर वाला कोड भी कॉपी किया जा सकता है, चलिए हम इसको कर लेते हैं। प्लस टू कार्ड पे हमने न्यू लिस्ट नहीं मंगवानी, बल्कि हमने लिस्ट जो है वो कहाँ से निकालनी है, सेशन लिस्ट। हमने इसको ब्रैकेट में करें, लिस्ट की टाइप होगी प्रायर टाइप की लिस्ट होगी और वो कहाँ से निकलेगी, सेशन से निकलेगी। सेशन का नाम आपको ठीक उसी तरह से लिखना पड़ेगा, माई स्मॉल और कार्ड। तो प्लस टू कार्ड में करते हुए भी लिस्ट सेशन से निकालेंगे, उस लिस्ट में हम नई प्रायोरिटी ऐड थोड़ी करने आए हैं। उस लिस्ट में तो जो है हम क्वांटिटी को प्लस प्लस करने आए हैं, तो प्रायोरिटी की क्वांटिटी प्लस हो जाए। किस रो की प्रायोरिटी की क्वांटिटी कम हो जाए, जो रो हमें आई होगी। फिलहाल शायद रो नंबर 0 ही आई होगी, लेकिन ये रो नंबर कोई भी हो सकती है, दूसरी तीसरी रो भी हो सकती है। इसी तरह नीचे मूव करें, दोबारा आप जो है वो लिस्ट निकाल, नई लिस्ट नहीं बनाएंगे, न्यू लिस्ट नहीं बनाएंगे, बल्कि लिस्ट निकालेंगे सेशन से। और सेशन का नाम आपको लिखना होगा माई कार्ड। हम नया प्रोडक्ट ऐड करने नहीं आए, ऐड वाली लाइन रिमूव कर दें। हम तो क्वांटिटी भी प्लस माइनस करने नहीं आए, क्वांटिटी में 1 रखने या क्वांटिटी को प्लस करने या क्वांटिटी को माइनस करने नहीं आए, बल्कि हम लिस्ट के अंदर से डाट रिमूव करने आए हैं, रिमूव ऐड का एक्शन चलाने आए हैं। रिमूव ऐड कहाँ से रिमूव हो जाए, ये वाली रो नंबर रिमूव हो जाए, शायद रो नंबर 0 आ रही होगी तो रिमूव हो जाए। तो ये काम बहुत आसान है अगर आप इसको समझें। मैं इसको सम अप करता हूँ अपनी बात को। 4 एक्शन बनाए हैं। ऐड टू कार्ट के एक्शन, एक नई लिस्ट बने, उसमें एक नई प्राइवेट ऐड हो, क्वांटिटी भी ऐड हो और सेशन में संभाली जाए और कार्ट वाला पेज खुल जाए। माइनस फ्रॉम कार्ट में क्या होगा, सेशन से वो लिस्ट निकाली जाए, उसकी क्वांटिटी कम की जाए, उसको सेशन में संभाल के कार्ट वाले पेज पे भेज दिया जाए, कार्ट वाला पेज ओपन हो जाए। प्लस टू कार्ट में क्या हो, सेशन से लिस्ट निकाली जाए, उस लिस्ट में क्वांटिटी को बढ़ाया जाए और उस लिस्ट को दोबारा सेशन में संभाल दिया जाए और वो पेज खोल दिया जाए दोबारा जिसने सेशन से डाटा लेना है।
रिमूव फ्रॉम कार्ट में क्या होगा, सेशन से लिस्ट निकाली जाए, उस लिस्ट में से वो वाला रिकॉर्ड जिस रिकॉर्ड नंबर 0 या जो भी रिकॉर्ड है उसको रिमूव कर देना चाहिए और इस लिस्ट को फिर सेशन में संभाल देना चाहिए और दोबारा वही पेज ओपन कर दें जिसने शॉपिंग कार्ट दिखाना है। तो आप लोग समझें कि हमने एक, अगर इसको सम अप मजीद करें तो इसमें ऐड टू कार्ट के वक्त आप क्वांटी 1 ऐड कर देते हैं, माइनस फ्राम कार्ड के वक्त क्वांटी को माइनस कर देते हैं, प्लस फ्राम कार्ड के वक्त क्वांटी को प्लस कर देते हैं और रिमूव के वक्त आप उस रो को ही रिमूव कर देते हैं, उस पूरे रिकॉर्ड को ही रिमूव कर देते हैं लिस्ट में से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप पहले केस में लिस्ट एक नहीं बनाते हैं, उसको सेशन में संभालते हैं, लेकिन दूसरे तीसरे और चौथे केस में आप लिस्ट सेशन से निकालते हैं और दोबारा क्वांटी बढ़ा के सेशन में संभाल देते हैं। और प्लस टू कार्ड के वक्त भी लिस्ट सेशन से निकालते हैं और क्वांटी प्लस करने के बाद दोबारा लिस्ट को सेशन में संभाल देते हैं ताकि सेशन में वो जाके कार्ड में भी आप डिस्प्ले भी चेंज हो जाए। और इसी तरह रिमूव फ्रॉम कार्ड में भी अपनी लिस्ट कहाँ से निकालेंगे, सेशन से निकालेंगे और आइटम रिमूव करने के बाद अपनी लिस्ट, शायद वो लिस्ट खाली हो, वो लिस्ट दोबारा आप सेशन में संभाल देंगे ताकि शॉपिंग कार्ट वाले पेज पे शो हो जाए। इसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है। मैं इसको दोबारा चला रहा हूँ, हम इंडेक्स कस्टमर वाले पेज को फिर से चला रहे हैं। हमारा काम तकरीबन वाइंड अप हो गया है। एक इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, अगर मैं आपकी शॉपिंग कार्ट में दो चीज़ें ऐड करूं तो फिर क्या होगा, यानी ऐड टू कार्ट का बटन दबाया, एक चीज़ शॉपिंग कार्ट में ऐड हो गई, फिर ऐड टू कार्ट का बटन दबाऊंगा तो फिर क्या होगा। फिर थोड़ी सी एक प्रॉब्लम है, वो हमने बस रिजॉल्व करनी है। लेकिन आप अभी देखें प्लस का बटन, माइनस का बटन और क्रॉस का बटन क्या प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मैं शॉप वाले पेज पे आया, इस बारी हम ये हैंड कैरी लेडीज़ बैग जो है 2900 का, इसको ऐड टू कार्ट करते हैं। मैंने बटन प्रेस किया तो वो प्राइड ऐड टू कार्ट हो गई होगी और शॉपिंग कार्ट से आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होगी। क्रॉस का बटन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्रॉस का बटन, थ्रैश वाला बटन नहीं आ रहा। उसने क्रॉस का लगाया था, हमारा बटन थ्रैश वाला नहीं आ रहा। हम इसको ये करके चेक करते हैं। ये आ गया, रिमूव का बटन भी आ गया है। अच्छा, हम अब इन तीनों बटन पे काम कर सकते हैं। जैसे मैं प्लस का बटन प्रेस करूँगा तो देखें आपकी रो में क्वांटिटी को वो बढ़ा देगा, ये देखें क्वांटिटी 2 हो गई। फिर प्लस का बटन दबाएं, क्वांटिटी जो है वो 3 हो रही है। अच्छा, क्वांटिटी तो 3 हो रही है, तो आपको पता है हमने यहाँ पे 8700 कैसे बनाया था। हमने क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करवाया हुआ था प्राइस से, यानी प्राइस को इसको हमने डबल में कन्वर्ट किया था, इसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया था, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमने इस कॉलम में डिस्प्ले किया हुआ था। तो देखें जैसे मैं इसको एक प्लस का बटन फिर दबाऊंगा तो आपकी ये 2900 वाले 4 बैग्स हो गए हैं, तो अमाउंट वो 11600 शो कर रहा है। माइनस का बटन भी काम करेगा, आपकी इस रो की क्वांटिटी को कम करेगा, 3 कर दी या 2 कर दी। एक दफ़ा मैंने फिर प्रेस किया तो ये देखिए आपका 2900 वाली दो चीज़ें रह गई हैं और वो 5800 की हैं। और अगर मैं यहाँ पे इसका ये बटन दबाऊँ तो वो आपकी इकलौती रो को जो है वो शॉपिंग कार्ट से डिलीट कर देगा और शॉपिंग कार्ट में कोई रो नहीं रहेगी। तो जो लूप चलेगी वो एक दफ़ा भी नहीं चलेगी और इसलिए कोई रो शो नहीं हो रही। अच्छा, नेक्स्ट मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट हमें थोड़ा सा और काम करना होगा। अच्छा, शॉप का बटन प्रेस करता हूँ, एक प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक प्रॉब्लम जो आप लोगों को फेस करनी पड़ रही है वो ये है। लेट्स से मैंने ये वाली टी शर्ट ऐड टू कार्ट की, साथ ही आपको कार्ट वाले पेज पे ले जाएगा और आप वो चीज़ देख सकते हैं। मैंने और शॉपिंग करनी है, मैं दोबारा शॉप वाले पेज पे आया और मैंने कहा येलो टी शर्ट के अलावा मैंने ब्लैक टी शर्ट भी जो है वो ऐड टू कार्ट करनी है। ऐड टू कार्ट का बटन दबाया तो देखें येलो टी शर्ट नहीं रही, पहला रिकॉर्ड चला गया, दूसरा रिकॉर्ड रह गया है। अच्छा, येलो टी शर्ट के अलावा एक और टी शर्ट थी, मैंने वो भी ख़रीदनी है। येलो के बाद ब्लैक खरीदी और ब्लैक के बाद मैंने रेड शर्ट भी ऐड टू कार्ट की। अब देखिए आपकी शर्ट शॉपिंग कार्ट में क्या है। तो सिर्फ अब एंड वाली टी शर्ट रह गई है, पहला रिकॉर्ड भी गया, दूसरा टी शर्ट भी गई, एंड वाली शर्ट रह गई है, बस ड्रेस शर्ट रह गई है एक। ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐड टू कार्ट का बटन जब प्रेस होता है तो क्या कोड चलता है कि आपकी जो है वो लिस्ट मेंटेन नहीं हो रही, एक ही प्राइड रहती है आपकी लिस्ट में। तो हम चलते हैं अपने प्राइवेट कंट्रोलर में, सॉरी होम कंट्रोलर में, और ऐड टू कार्ट के बटन पे चेंज करना होगा। ऐड टू कार्ट का बटन क्या करता है, ऐड टू कार्ट जैसे ही आप कोई चीज़ पसंद करते हैं ऐड टू कार्ट करते हैं तो नोट करें हमेशा एक नई लिस्ट बनती है और उस नई लिस्ट में एक नई प्राइड ऐड कर दी जाती है। तो अगर उस लिस्ट में हमने पहले से एक प्राइड डाली हो तो वो नहीं रहेगी।
देखिए ऐड टू कार्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जैसे ही एक न्यू लिस्ट बनती है और उस न्यू लिस्ट में एक न्यू प्राइड ऐड की जाती है, उसकी क्वांटिटी 1 रखी जाती है, उसको सेशन में संभाल दिया जाता है और आपको शॉपिंग कार्ट पे दिखा दी जाती है। फिर आपने एक और चीज़ ऐड टू कार्ट की तो क्या कोड चलेगा, एक न्यू लिस्ट बने, उसमें एक प्रोडक्ट ऐड कर दी जाए। अच्छा, पुराने वाली लिस्ट तो गई और उसकी क्वांटिटी भी 1 डाल दी जाए, उस नई लिस्ट को सेशन में संभाल दिया जाए। तो जब सेशन में आप नई लिस्ट बना के उसमें नई प्राइड डाल के सेशन में संभालेंगे, पुरानी लिस्ट और उसकी प्राइड तो कभी भी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक इफ एल्स से काम लेना होगा, यानी इस लाइन के साथ यहाँ पे हमें इफ लिखना होगा। इफ अच्छा, हम यहाँ पे इस पे करते हैं इफ सेशन, सेशन जो हमने बनाया था उसकी बेस पे हम चेक लगा लेते हैं। माई कार्ड के नाम से सेशन था। इफ सेशन इक्वल टू नल, अगर सेशन ना बना हुआ हो तो फिर तो ज़रूर एक नई लिस्ट बननी चाहिए। इस वाले पोर्शन को मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। एक मैंने वेरिएबल बनाया, सॉरी, फिर तो न्यू लिस्ट बननी चाहिए। इसको मैं यहाँ से कट कर रहा हूँ। लिस्ट वेरिएबल है, एक लिस्ट है, और अगर सेशन खाली हुआ तो ठीक है, लिस्ट में क्या आ जाए, लिस्ट में एक न्यू लिस्ट आ जाए। नहीं तो अगर लिस्ट खाली नहीं है तो फिर क्या हो, अगर लिस्ट खाली नहीं है, अगर आप चाहें तो ये इफ को ब्रैकेट से कवर भी कर सकते हैं आप लोग, और एल्स में भी जो है, नहीं तो लिस्ट में क्या आए, लिस्ट में सेशन से निकल के लिस्ट आए। लिस्ट से सेशन का नाम क्या था उससे निकल के लिस्ट आए, सेशन का नाम था माई कार्ट, और सेशन से क्या निकल के आएगा, यहाँ पे आप उसकी टाइप बताएंगे। सेशन से निकल के आएगी लिस्ट, किस टाइप की, प्रोडक्ट टाइप की, लिस्ट निकल के आएगी। ये देखें सिंपल कोड है, इसने आपका काम ख़त्म कर दिया। ये अब यानी कि हमारा काम कंप्लीट हो गया। बाकी सारी लाइंस हम वैसी रहने देंगे। इसको मैं सॉरी एडजस्ट कर रहा हूँ थोड़ा सा। अच्छा, मैंने क्या किया अब, अच्छा लिस्ट बनानी है, क्या न्यू लिस्ट बनानी है या लिस्ट सेशन में है वो निकालनी है, तो ये हमें डिसीजन करना है। तो हमने सिंपल उसको कहा कि इफ़ सेशन खाली हुआ तो जो हमने लिस्ट वाला वेरिएबल बनाया उस लिस्ट में तुमने एक नई लिस्ट भरनी है। लेकिन अगर सेशन में हम पहले पिछली बार एक आइटम ऐड कर गए हुए, तो अब तुमने लिस्ट में न्यू लिस्ट नहीं भरनी बल्कि लिस्ट में सेशन से निकाल के लिस्ट रखनी है। ये बहुत आसान बात है। हमें लिस्ट बनानी है, जब ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस होगा, हाँ जी लिस्ट बनानी है। क्या हमने नई लिस्ट बनानी है या लिस्ट सेशन में है, ये डिसीजन कैसे करेंगे। अगर सेशन में कुछ नहीं है तो ठीक है कि नई लिस्ट बनाओ, ताकि हम उस लिस्ट में प्राइड ऐड कर सकें बाद में। हाँ, अगर सेशन भरा हुआ है तो तुमने न्यू लिस्ट नहीं बनानी बल्कि तुमने लिस्ट निकालनी है सेशन से। तो अब क्या होगा, अगर जब अब ये होगा कि बस पहली प्रायोरिटी जब आप ऐड टू कार्ट करेंगे तो एक नई लिस्ट बना करेगी। लेकिन जब आप उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 10वीं, 20वीं, जो भी प्रायर्स आप पसंद करेंगे, हमेशा एल्स चला करेगा। क्योंकि पहली बार सेशन खाली होगा तो आपकी एक नई लिस्ट बनेगी और उस लिस्ट में आपकी प्रायर ऐड होकर सेशन में संभाल दी जाएगी। ये देखें, एक पहली बार न्यू लिस्ट बनेगी और उसके अंदर प्रायर डाल के सेशन में संभाल दी जाएगी। लेकिन जब अगली बार आप ऐड टू कार्ट का बटन दबाएंगे तो आपको सेशन नल नहीं मिलेगा, बल्कि आपकी लिस्ट जो है वो आपको सेशन से निकल के मिलेगी, उसमें एक चीज़ ऐड हो चुकी होगी। तो लिहाजा अब उस लिस्ट में दूसरी चीज़ ऐड होगी और वो भी सेशन में संभाली जाएगी। और फिर जब आप तीसरी चीज़ ऐड टू कार्ट करेंगे तो लिस्ट जो बननी है, क्योंकि सेशन आप खाली नहीं है, सेशन बन चुका हुआ है आप लोगों का, तो आपकी जो लिस्ट बननी है वो लिस्ट सेशन से निकलेगी, जिसमें 2 रिकॉर्ड होंगे, उसमें तीसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो जाएगा। और उस तीसरे रिकॉर्ड को भी हम सेशन में, उस लिस्ट को, जिस लिस्ट में अब 2 की बजाय 3 रिकॉर्ड हो गए होंगे, वो हम सेशन में संभालेंगे। तो सेशन से लिस्ट निकले 2 रिकॉर्ड वाली, उसमें तीसरा रिकॉर्ड ऐड हो, और ये 3 रिकॉर्ड वाली लिस्ट कहाँ संभाली जाए, फिर सेशन में संभाली जाए। अब चेक करते हैं। अब होपफुली जो है हमारी प्रायोरिटी जो है वो 2, 3, 4 ऐड हो रही होंगी। इसको हम चेक कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमने कार्ड वाले पेज में भी एक मिस्टेक की हुई है। हम जब भी वो किसी चीज़ में क्वांटिटी बढ़ाता है, हम कहते हैं रो नंबर 0 में, यानी पहले वाली चीज़ की क्वांटिटी बढ़ा दो, या पहले वाली चीज़ की क्वांटिटी माइनस कर दो,
या पहले वाली चीज़ की क्वांटिटी प्लस कर दो, या पहले वाली चीज़ को ही सेशन कार्ड से रिमूव कर दो। तो क्या हर बारी ज़ीरो वाली चीज़ यानी जो सबसे पहली रो है, क्या हमने उसी को प्लस करना है, क्या उसी की क्वांटिटी को बढ़ाना है, क्या उसी की क्वांटिटी को माइनस करना है? नहीं, हमें यहाँ पे रो नंबर सही भेजना होगा। अगर आप चाहें तो भी इसको ऐसे ही चेक कर लें ताकि आप इस मिस्टेक को समझ सकें। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ज़ीरो, वो ज़ीरो रो ही रिमूव करेगा हर बारी। कोई एरर बता रहा है वो आपके प्रोजेक्ट में, ये लगा रह गया कुछ, इसको चला रहे हैं, इंडेक्स कस्टमर का पेज चल जाए। हाँ जी, शॉप वाले पेज पे जाएंगे। आप लोगों ने 3 शर्ट्स पसंद की थी, लेकिन हर बारी नई लिस्ट बनती थी और आखिरी वाली शर्ट पसंद रहती थी। तो अब मैं कहता हूँ मुझे येलो शर्ट ऐड टू कार्ट करनी है, तो येलो शर्ट ऐड टू कार्ट हो गई। मैं फिर शॉप वाले पेज पे जाऊँगा, मुझे और शॉपिंग करनी है, और मुझे ये ब्लैक शर्ट भी ऐड टू कार्ट का बटन दबाना है। तो ये ब्लैक शर्ट भी देखिए, अब आपकी इस बारी नई लिस्ट नहीं बनी होगी, इस बार इस सेशन से लिस्ट निकली होगी जिसमें येलो टी शर्ट होगी, और उसी लिस्ट में ब्लैक टी शर्ट भी ऐड हो गई है। फिर शॉपिंग वाले पेज पे जाएं, और ये रेड कलर की शर्ट भी लेना चाहते हैं आप लोग, ऐड टू कार्ट का बटन प्रेस किया, तो सेशन से दो दो प्राइड वाली लिस्ट निकली होगी, और उस लिस्ट में एक तीसरी प्राइड भी ऐड हो गई होगी। इस बारी भी नई लिस्ट नहीं बनी होगी, न्यू लिस्ट बस फर्स्ट टाइम बनेगी, बाकी उसकी बारी एल्स चलेगा, हर बारी एल्स चलेगा आगे। तो ये देखिए 3 चीज़ें ऐड हो गई हैं। इसमें मसला क्या है? इसमें मसला ये है कि अगर आप ब्लैक टी शर्ट की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो ज़ीरो रो की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी पहली रो की क्वांटिटी उसने 2 की है। अगर आप तीसरी प्राइड की क्वांटिटी को भी बढ़ाएंगे तो आप नोट करें कि वो पहली पहले ज़ीरो रो की क्वांटिटी बढ़ रही है। क्वांटिटी कम करेंगे, माइनस करेंगे, तो किसी और रो की क्वांटिटी माइनस नहीं होगी, पहली रो की क्वांटिटी माइनस होगी। और अगर मैं ब्लैक टी शर्ट को डिलीट करूं, डिलीट का बटन दबाया, तो आप फिर भी हैरान होंगे कि पहले वाली रो डिलीट हुई है, येलो टी शर्ट वाली रो डिलीट हुई है। रो नंबर ज़ीरो में क्वांटिटी प्लस हो रही है, रो नंबर ज़ीरो में क्वांटिटी माइनस हो रही है, और रो नंबर ज़ीरो ही डिलीट हो रही है। अब रो नंबर ज़ीरो ये है जो ऊपर आ चुकी है, अब जो कुछ होगा वो इसके साथ होगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम दूसरी रो पे या तीसरी रो पे डिलीट करते हैं, या प्लस करते हैं, या माइनस करते हैं, तो उस रो में क्वांटिटी प्लस होनी चाहिए, माइनस होनी चाहिए, या डिलीट होनी चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें रो नंबर जो हमने पास किए हैं कार्ड वाले पेज में, वो हर बारी ज़ीरो रो नंबर नहीं भेजना। तो हमें रो नंबर को थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। आप चाहें तो एक वेरिएबल बना लें पेज के ऊपर, एट द रेट यहाँ पे इंट रो के नाम से एक वेरिएबल बना लें, जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट आप वैल्यू पास कर दें रो नंबर ज़ीरो। तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया रो के नाम से, उसमें मैंने ज़ीरो रख दिया। जब ये लूप पहली दफ़ा चलेगी तो रो नंबर ज़ीरो है, तो फिर तो ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये लूप दूसरी दफ़ा चलेगी तो रो बढ़ जानी चाहिए। तो इस लूप को जहाँ जहाँ पे ये लूप ख़त्म होती है, इस लूप के एंड पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रो में एक प्लस कर दे, रो प्लस प्लस हो जाए। तो हर चक्कर के बाद रो में एक इंक्रीमेंट होना चाहिए। इसको मैं इस लूप के एंड पे लिखूँगा, इसको इस लूप के स्टार्ट में या बीच में नहीं लिखना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट पहली बारी पहले चक्कर में रो नंबर ज़ीरो नहीं चाहिए। जब दूसरा चक्कर शुरू होगा तो रो नंबर वन हो जाएगी। तो ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट एक रो का वेरिएबल बनाया मैंने सबसे ऊपर, जिसमें मैंने कह दिया कि रो रो नंबर क्या है? ज़ीरो। जैसे लूप दूसरी दफ़ा चलना शुरू होगी तो रो नंबर ज़ीरो की बजाय प्लस प्लस हो जाएगा। जैसे ही लूप पहले चक्कर ख़त्म करने के बाद दूसरे चक्कर में जाने लगेगी तो रो नंबर वन हो जाएगा ज़ीरो से, और फिर अगले चक्कर में तीसरे चक्कर में रो नंबर टू हो जाएगा, और ये ऑनवर्ड चलता जाएगा। तो आपने रो प्लस प्लस कर लिया है। तो अब आपको यहाँ पे रो नंबर में कौन सा वेरिएबल पास करने की ज़रूरत है? आपने यहाँ पे रो वाला वेरिएबल पास कर देना है, रो। तो जब पहली प्रायोरिटी की बारी रो क्या होगी? रो ज़ीरो होगी। जब लूप दूसरी दफ़ा चलेगी, दूसरी प्रायोरिटी डिस्प्ले होने लगेगी शॉपिंग कार्ड में, तो रो वन हो चुका होगा। और जब तीसरी प्रायोरिटी शो होने लगी होगी तो रो नंबर जो है वो टू हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं ये काम कर रहा है प्रॉपर। हम दोबारा जो है वो इंडेक्स कस्टमर वाले पेज पे जाते हैं और आप चेक करते हैं।
हाँ जी, शॉपिंग वाले पेज पे जाएंगे और अब हम शर्ट्स की बजाय लैपटॉप बैग परचेज़ करते हैं। ये मैंने ग्रे लैपटॉप बैग को ऐड टू कार्ट किया, 1300 का है। शॉपिंग कार्ट वाले पेज में ग्रे लैपटॉप वाला बैग आ गया। मैं दोबारा शॉप वाले पेज पे गया और मैंने, ये भी एक लैपटॉप बैग है, कॉलेज बैग है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। लैपटॉप बैग के बाद कॉलेज बैग भी आ गया। मैं फिर शॉपिंग वाले पेज पे गया और मैंने, ये लेडीज़ बैग भी हैं, ये एक और डिसेंट लैपटॉप बैग है, इसको भी ऐड टू कार्ट कर लिया। और अब देखिए आपके कितने बैग्स हो गए, 3 बैग्स हो गए हैं, 1300 वाला, 1100 वाला और 1299 वाला, 1299 वाला। अब आप लोग फ़र्ज़ करें आप इसकी क्वांटिटी प्लस करते हैं कॉलेज बैग की, तो देखें कॉलेज बैग 2 हो गए हैं। लैपटॉप बैग की क्वांटिटी प्लस करते हैं, अच्छा ये देखिए आपकी तीनों तीनों तरह के बैग्स ऐड हो चुके हैं। हम जिसकी क्वांटिटी को प्लस करते हैं उसकी ही की क्वांटिटी माइनस होती है। ये देखें कॉलेज बैग की क्वांटिटी को प्लस किया या लैपटॉप बैग की क्वांटिटी को प्लस किया, तो ये देखें दो दो पीस हो गए, 3 पीस हो गए। और मैं कॉलेज बैग को माइनस करता हूँ तो कॉलेज बैग्स ही जो है वो उसी की क्वांटिटी जो है वो कम हो रही है। और अगर मैं ये 1 पीस वाले को रिमूव करूँगा तो ये सेकंड से कॉलेज बैग ही रिमूव होगा। या अगर मैं 3 पीस वाले को रिमूव कर दूँ लैपटॉप बैग को, तो थर्ड वाला रिमूव होगा, जबकि 2 पीस वाला और 1 पीस वाला जो है वो अवेलेबल होगा।